माय डियर फ्रेंड्स, रुक जाना नहीं, परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये सामाजिक विज्ञान में जो फेल हुए हैं उन बच्चों के लिए पेपर में बना रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में प्यारे विद्यार्थियों 100% मेरा वादा है कि मेरे द्वारा डेली जो सेट पेपर चैनल पर आ रहे हैं उन्हीं से पेपर बनेगा। क्योंकि मेरे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं ये तो आप जानते भी हैं कि मैं किसी प्रकार से बच्चों को धोखे में नहीं रखता कि भाई यही पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। मेरे द्वारा मोस्ट क्वेश्चन बताए जाते हैं और क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं क्योंकि मेरे द्वारा 5 से 6 सेट पेपर बताए जाते हैं। तो बिल्कुल आपको पढ़ना है, प्रयास और मेहनत आपको करना है। जिन बच्चों को मेरी बात अच्छी लगती है तो वो बच्चे ज़रूर पढ़ें माय डियर फ्रेंड्स। पास होना है तो आईएमपी क्वेश्चन ही पढ़ें, किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। जैसे कि आपको मैं सही विकल्प वाले क्वेश्चन बताऊंगा सबसे पहले, तो ध्यान से देखेंगे कि मानव जनित आपदा है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, सूखा यानी कि सूखा पानी ही नहीं गिर रहा है तो ये प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन यानी कि भूमि धंस रही है, प्राकृतिक है। बाढ़ आ रही है, प्राकृतिक है। लेकिन अगर आप रेल बना रहे हो, सड़क दुर्घटना हो रही है और रेल किसकी बना रहे हो, मोटरसाइकिल की, तो वो दुर्घटना हो गई तो वो सड़क दुर्घटना है, तो ये मानव जनित आपदा है। यानी कि मानव खुद मौत के मुंह में जा रहा है, जिसे सड़क दुर्घटना कहते हैं। भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में औद्योगिक नीति की जो घोषणा होती है 1948 में भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा होती है। यहीं पर एक और क्वेश्चन याद रखना कि श्रीलंका जो स्वतंत्र राष्ट्र बना था ना, वो 4 फरवरी 1948 को बना था, है ना। ये दोनों ही क्वेश्चन याद करना है। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारों का नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों, उदारवादी विचारों के कौन नहीं है? तो अरविंद घोष जो है उदारवादी विचारों के नहीं है। आप सभी मेरे प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका भाई आपके लिए दिल से मेहनत और प्रयास कर रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है ना। मध्य प्रदेश की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्य संख्या जो है 230। हथियारों की दौड़ का संबंध किससे होता है? तो हथियारों की दौड़ का जो संबंध होता है आतंकवाद से हथियारों की दौड़ का संबंध होता है। तो इसमें आपको आतंकवाद लिखना रहेगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। ये अब यहाँ पर जो रिक्त स्थान देख रहे हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर राज्य में स्थित है। तो मैंने पहले आंसर लिखा है यहाँ पर झारखंड राज्य में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकताओं की पूर्ति करना कौन सी प्रणाली है? तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगी। ऊर्जा आयोग का गठन कब होता है? तो 1 मार्च 1958 को हुआ था। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये आपको यहाँ से जो इसका स्क्रीनशॉट लेना है और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद यहाँ से करिएगा। चैट जीपीटी से भी आंसर मिल जाएंगे इनके ना। आकाशवाणी की शुरुआत 1957 में हुई थी। परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के समय पोखरण में होता है। संविधान की व्याख्या में आपको मिलाना रहेगा सर्वोच्च न्यायालय। जॉब कार्ड में पंजीकृत परिवार और उपभोक्ता शोषण में कालाबाजारी। तो ये जोड़ी भी हो गई, स्क्रीनशॉट लेना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपके क्वेश्चन हैं कि आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये बात सत्य है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ हैं और इससे पहले 12 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब 8 अनुसूचियाँ हैं। जिला पंचायत का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, गलत होगा। उत्पाद कार्य में पूंजी लगाने को विनियोग कहते हैं। उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता है, गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ट्रू फॉल्स वाले के। एक शब्द या एक वाक्य में फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी लॉर्ड मिंटो के द्वारा। फूट डालो और शासन करो की नीति के लॉर्ड मिंटो ने दी थी। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। लॉर्ड मिंटो यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। ये अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई थी। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे ना अंग्रेज़ों द्वारा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नाम नहीं बताना है, किसने चलाई थी? अंग्रेज़ों ने चलाई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वस्तु या सेवा के खरीदार को उपभोक्ता कहते हैं। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, व्यापार आदि से संबंधित गतिविधियां किस क्षेत्र में आती है? तृतीयक क्षेत्र में आती है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, तो ध्यान से इसका आंसर आपको देखना है। तो ये आंसर आ चुका है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था आशय उस आर्थिक प्रणाली से है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। तो ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलें। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। ChatGPT से आंसर निकाल लेना आप, है ना। और इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं उनके आंसर मैं आपको डेली बता रहा हूँ। बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनके मैं लाइव क्लासों में बता पाता हूँ, है ना। अगर छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें नहीं, समय भी ज़्यादा जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं लाइव क्लास ले लूँ, है ना। तो लाइव क्लासों में डेली चल रहे हैं, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े। जय हिंद।